आपको कभी कुछ पता नहीं चलेगा, आप कभी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ये डेविल की ऊर्जा वाले लोग और ये वैम्पायर, एनर्जी वैम्पायर जो आपके आसपास के ही थे, आपके पर्सन के आसपास के थे, कुछ लोगों के लिए आज की ऊर्जा, कुछ लोगों के लिए जिनको आप अपना समझते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन की भी ऊर्जा रही है पास्ट में। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो शब्द है ये बार बार आपके लिए दोहराया गया है और आप ही वो व्यक्ति हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके लाइफ में जब चाहे तब आप एक मैजिकल चाइल्ड आप हो सकते हैं, एक मैजिकल पर्सन आप हो सकते हैं। आप जिसके लिए भी प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना डायरेक्ट परमात्मा जी तक जाती है और कहीं ना कहीं ये आपके आसपास के लोगों की जेलसी भी रही है। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जेलसी किसी ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर नज़र आ रही है जो आपकी ओरिजिनलिटी से जेलस है, जो आपकी सत्यता से जेलस है, जो आपके प्योरिटी से जेलस है, जो स्वयं खुद कुछ क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन आपके क्रिएटिविटी से जो व्यक्ति जेलस है। ये व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको किसी ऐसे पद पोजीशन में देख लिया हो, या मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर रिसीव हो रहा है कि आपको सोशल वर्क करते हुए देखा हो इसने, या आपका कहीं ना कहीं आपका नाम, आपका नेम फेम इस व्यक्ति ने देखा हो। वहाँ से इस व्यक्ति ने आपके बारे में पता करना कि आखिर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई आपके आसपास का ही व्यक्ति हो सकता है, आपका कोई जानकार हो सकता है, या ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आपने कुछ सीखा हो कभी। ठीक है, तो ऐसा कोई मेंटोर भी हो सकता है जो कभी ये सोचते थे कि अरे ये क्या करेगी, ये क्या करेगा, धीरे धीरे बात करते हैं, क्या है ये कुछ नहीं कर सकते। इनके अंदर देखिए आपको येलो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये क्या आगे बढ़ेगी, ये क्या आगे बढ़ेगा। ऐसे आपके कोई फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा आत्ममुग्ध व्यक्ति रहे हो, ठीक है, जिसको आपने कभी भी ना किसी को निगेटिव तरीके से नहीं आंका, लेकिन 999 इन लोगों ने हमेशा ही आपको, आपकी ऊर्जा को खींचकर, जैसे ना ये मुस्कुराए हैं आपके पीठ पीछे, देखो हम इसके बताए हुए मार्ग से आगे बढ़ेंगे, इसकी ऊर्जा से ही आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर ही सब कुछ है, लेकिन ये खुद खोज नहीं पा रही है या खोज नहीं पाएंगे क्योंकि हम इसकी पूरी ऊर्जा को लेकर उड़ जाएंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। ये एनर्जी वैम्पायर होते हैं जो आपकी एनर्जी पर ही लीच करते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर 11 और 11 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये वो लोग हैं जो आपके बारे में, आपके तरफ काली क्रिया, आपके तरफ निगेटिविटी करने के बाद, ये प्रोजेक्शन करने के बाद आपके बारे में भड़काते भी हैं। देखिए लोगों को आपके बारे में भड़काते हैं। मुझे नहीं, यहाँ पर बार बार स्टकनेस वाली ऊर्जा रिसीव हो रही है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर धूप दिखा रही हूँ। स्टकनेस आपके लाइफ में, आप हर एक तरफ से हार मान जाओ, ठीक है, मतलब आपके पर्सन आपसे झूठ बोलें, आपसे छल करें, ठीक है, आप अगर किसी कनेक्शन में हैं तो आपका कनेक्शन टूट जाए। और यहाँ पर मैं ऐसी भी कोई फीमेल देख रही हूँ जो आपकी मित्र बन के, आपकी बहन बन के आपके कनेक्शन को तोड़ना चाहती थी या तोड़ा है किसी ने स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आपको आगे पता चल जाएगा, या आप इंट्यूटिव हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि आपके कनेक्शन को तोड़ने में आपकी ही किसी लव्स वन का हाथ रहा है। इसने अपने अहंकार में आकर आपके कनेक्शन को तोड़ा है या तोड़ने की कोशिश की है। ये एक ड्रामा क्रिएट करना चाहती थी आपके और आपके पर्सन के बीच में। मुझे ये मैसेज जब मिला ना तो मुझे अभी समझ में आया कि इतने सारे चैनल में कौन से चैनल के लिए, इस चैनल के लिए ये मैसेज आया था कि आपके और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किसी और ने भी करवाया है। लेकिन ये जो फीमेल है अभी इसकी भी बुरी नज़र आपके कनेक्शन पर है, ठीक है, और ये आपसे छोटी हो सकती है, आपके बराबर हो सकती है, आपसे बड़ी भी हो सकती है। इसने क्या किया है, आपके कनेक्शन को तोड़ने की जब कोशिश की तो इसी के तरफ वो चीज़ें बैकफायर होंगी। और जैसे मुझे दिखाया गया कि ये नीचे से जैसे ना पिघलते हुए, तो इसको नीचे से
कमर के नीचे से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम होगा इसको, ठीक है। जैसे ही ये आपके तरफ ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेगी, आपकी बारी आपके बारे में कुछ निगेटिव बोलेगी या बोलेगा, तो ये चीज़ें इसके तरफ, जैसे ये निगेटिविटी इसके तरफ असर करेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये आपके लाइफ में दिखावा करने वाली कोई फीमेल या मेल है, ठीक है। और ये जो मेल है यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कई लोगों को देख रही हूँ जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन कर नहीं सकते हैं। आपकी आंखें बंद करके, मतलब आपको कंफ्यूज करके आपके तरफ ये डोमिनेट आपको करना चाहते हैं। 10 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है। 10 इनकी सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं असफल हो जाएंगी। परमात्मा जी की कृपा है आप पर, डिवाइन इंटरवेंशन। आपको कहा जा रहा है प्रैक्टिकल रहिए, जहाँ पर प्रैक्टिकल रहना है वहाँ पर प्रैक्टिकल रहिए। जितना आपको स्पिरिचुअल, ये लोग ना, आप इन लोगों ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं ये आपके साथ, और आप इनके साथ बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहे हैं। मतलब ये अगर कुछ भी छोटी सी भी चीज़ आपको बता रहे हैं तो आपको लग रहा है अरे इसके साथ ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए था। अब आप ऐसे नहीं हैं, ये पास्ट की ऊर्जा है और इस वजह से आप इनसे डिटैच हो गए हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये कोई फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकते हैं जो आपके मित्र के रूप में शत्रु हैं, आपके कोई अपने भी हो सकते हैं। कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है यहाँ पर जो कर्क वृश्चिक मीन राशि की है, जो कुछ निगेटिव चीज़ें करती है आपके और आपके पर्सन के बीच में, और ये 2 लोग भी हो सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके तरफ ये जो कुछ भी कर रही है, इसने षड्यंत्र पहले भी किया है। मैं यहाँ पर इस फीमेल के बारे में बता दूं कि इसको आपने एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छे सिस्टर की तरह, एक अच्छे ब्रदर की तरह आपने देखा, लेकिन इसने हमेशा आपको लॉस पहुँचाया है। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, जहाँ पर इसने आपको कंफ्यूज किया है, किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका गहरा कनेक्शन रहा हो तो इसने उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और इसने अपना फ़ायदा देखा है, अपने फ़ायदे के लिए इसने आपको धोखा दिया है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपके साथ चीटिंग यही व्यक्ति ने किया है जिसको आप पूछते थे कि क्या सब ठीक है, ठीक है। यही व्यक्ति ये कह रही थी या कह रहे थे कि कुछ भी ठीक होगा भी तो मैं रहने नहीं दूंगी, मैं करने नहीं दूंगा, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है। मतलब आपने जिस पर भरोसा किया, ठीक है, उसी ने ही आपको धोखा दिया। इसके साथ आपका जो भी लेन देन है वो तो बैलेंस हो गया है, लेकिन आपके धैर्य का जो फल है वो आपको मिलने वाला है। जिसने भी आपके लाइफ में डिस्टेंस क्रिएट किया है उसके खुद के लाइफ में डिस्टेंस आ रहा है। देखिए, कुछ सीक्रेट्स हैं, आपके बारे में कुछ झूठ बोला है इस फीमेल ने, और ये सीक्रेट्स सबके सामने में ओपन हो जाएगा और आप इन सारी षड्यंत्र से बाहर निकल जाएंगी। मतलब आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं और सब कुछ इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब इसने जो कुछ भी किया है, 8 नंबर शनिदेव जी की पूरी दृष्टि इस पर है, और इसने जो भी आपके साथ किया है, जो कुछ भी, अगर इसने आपको दूर करने की कोशिश की है आपके लव्ड वन से, आपके पर्सन से, तो इसके लाइफ में भी वो दूरी आएगी। बहुत क्लियर मैसेज है। किसी का यहाँ पर अलगाव भी यहाँ पर नज़र आ रहा है और आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने लव्ड वन के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे और आपके पर्सन आपकी और ज़्यादा सम्मान करेंगे। किसी ने यहाँ पर बिना सोचे समझे आपसे जैसे रिवेंज लेने की कोशिश की, जबकि आपकी कोई भी यहाँ पर मुझे गलती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके और आपके जो लव्ड वन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा है। किसी ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया था आपको, लेकिन वो मैनिपुलेशन वाली जो ऊर्जा है वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गई है। इनमें से कोई है, ठीक है, ये जो 4-5 लोग हैं ना, इनमें से कोई है जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जिसको गिल्ट हो रहा है। वो फीमेल आपको कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसको ये भी डर लग रहा है कि इसने भी आपको धोखा दिया है। ये बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। बिग हैप्पी चेंज, कारण ये है कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, और जब ये जो फीमेल है ना आपके लाइफ में चेंज आते हुए देख रही है ना, तो इसको डर सता रहा है, इसको परमात्मा की लाठी का डर सता रहा है। यस, आप जिस फीमेल के बारे में सोच रहे हैं ये वही है। और जितना भी ड्रामा क्रिएट किया है ये किसी
मेल ने किया है, किसी ने ईगो में, अहंकार में आकर आपका नंबर कम से कम 5 से 6 लोगों को देकर आपके तरफ प्रोजेक्शन करवाया है। आपके फोटोग्राफ्स के थ्रू आपके हेल्थ पर ये सारी चीज़ें करवाई गई हैं। और ये बहुत ही टॉक्सिक फीमेल है जिसने किसी मेल का साथ लिया है। ये आपके ही आसपास के लोग हैं, चाहे ये आपके आसपास के हो, चाहे आपके पर्सन के आसपास के हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कलीग हो, या चाहे रिलेटिव में हो। कुछ लोगों के लिए ये कोई सिस्टर टाइप, ब्रदर टाइप, फ्रेंड टाइप भी लोग हैं। तो इम्प्रूव हेल्थ, आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। और ये देखकर इस फीमेल को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अब ये सारी चीज़ें जो इसने ऐसे लोगों का साथ दिया है, जो ऐसे लोगों को इसने धन दिया है, अब धन की कमी आ रही है। और जिसका साथ, जिस ड्रामा क्रिएट करने वाले पर्सन का साथ, जिस ईगो वाले पर्सन का साथ इसने दिया था दिखावे में आकर, अब वही व्यक्ति इसका या तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, या तो इसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जैसा होता है तो क्लेश हो रहा है इसके लाइफ में। पुनरावृत्ति, इन लोगों ने एक बार नहीं कई बार आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें की है और फिर ये आपसे मिलते हैं, मतलब ये आपसे दूर हो जाते हैं, फिर आपके लिए योजना बनाते हैं, फिर आपके लाइफ में टावर आता है, फिर आप उठ के खड़े होते हैं, और फिर जब आप स्टेबल होते हैं तो ये लोग फिर प्रेम दिखाते हैं। तो ऐसा कौन है आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके अनुसार आप अपने अनुसार अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए और इनसे किस तरीके से डिस्टेंस करना है ये भी देख लीजिए। 11 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। मृग तृष्णा के पीछे आपको बिल्कुल नहीं भागना है। जो है जैसे पहले ही आया था, आपके अंदर ही सब कुछ है। तो जो कुछ है आपके अंदर है, ये मेरा सोलमेट है, ये कोई नहीं है। सब कुछ परमपिता परमात्मा जी की शरण में छोड़िए और उनकी कृपा से ही जो आपको मिल रहे हैं, जो कभी आपको छोड़कर नहीं गए, जो आपके संघर्ष में आपके साथ होते हैं, वही आपके अपने होते हैं। जो सफलता में आपके पास आते हैं वो आपके अपने नहीं होते हैं। जो संघर्ष में आपके साथ होते हैं वो आपके अपने होते हैं। इस बात को आप समझिए तो आप दुखों का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। मेडिटेशन कीजिए क्योंकि सब ठीक है। परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। कसमें और वचन, आप एक माध्यम है। जीवन की जो बुरी किताब है वो अब आपके लाइफ से हटाई जा रही है, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। तो चाहे ये सो कॉल्ड अपने हैं, चाहे मित्र हैं, चाहे मित्र रूपी शत्रु हैं, और चाहे कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड है, ये कोई भी आपके अपने नहीं है। ये सभी मृग तृष्णा में है। सच्चाई का सामना आपको करना है। ये रिपीटेशन में आपके तरफ आते हैं, आपके पॉजिटिविटी को देखकर आते हैं। अब आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। अब आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है और अभी आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। इसलिए ये आपके तरफ देख रहे हैं कि फिर से या अपनी जो ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, आपके तरफ डालेंगे और फिर ये खुश रहेंगे नहीं। ऐसे लोगों से, ये जो वैम्पायर होते हैं, एनर्जी वैम्पायर, ये फ़ोन के थ्रू, कॉल के थ्रू मिलने के बाद भी आपकी ऊर्जा को खींचते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। और ऐसे लोगों से किस तरीके से विनम्रता के साथ डिस्टेंस क्रिएट करना है, ये तो आपको मेडिटेशन और हीलिंग करने के बाद समझ में आ ही जाएगा। तो जितना हो सके उतना परमात्मा जी की शरण में रहिए। मंत्र जाप कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माँ काली माता जी की पूर्ण शरण में रहिए। ठीक है।